शना कॉमर्स विद मी। आज इस वीडियो में अपन देखेंगे वेंडर रेटिंग। वेंडर रेटिंग का मतलब क्या होता है? वेंडर का मतलब बताइए जल्दी से आप कमेंट में। वेंडर का मतलब होता है सप्लायर, और सप्लायर का क्या करना? रेटिंग देना। मतलब जैसे आप परचेज करते हो, एक अच्छा सा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जैसे आप फ्लिपकार्ट पे जाते हो या अमेजोन पे जाते हो, किसी भी ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हो, तो उसमें क्या होता है, एक ऑप्शन आता है रिव्यू का। आता है या नहीं आता? आता है ना। तो उसमें क्या होता है, रिव्यूज गिवन होते हैं कि आपने उस सप्लायर से जो भी आपने परचेज किया है, जो कस्टमर्स के रिव्यूज है वो कैसे है। ठीक है, आप क्या करते हो, एक रेटिंग देते हो उन सप्लायर्स को कि उसकी जो डिलीवरी है, उसकी जो क्वांटिटी है, जो प्राइस है प्रोडक्ट की, वो कैसी है, उसके बारे में आप क्या करते हो, रेटिंग देते हो, स्टार्स देते हो, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार ऐसे देते हो ना। और इसी तरीके से जो वेंडर होते हैं, मतलब जो सप्लायर होते हैं बड़े बड़े, उन्हें भी क्या किया जाता है, रेटिंग्स दी जाती है। तो वेंडर रेटिंग कैसे दी जाती है अपन उसमें देखेंगे। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा वेंडर रेटिंग क्या होती है। वेंडर रेटिंग क्या होती है? एक ऐसा प्रोसेस होता है वेयर द सप्लायर आर प्रोवाइडेड ए स्टेटस, जहां सप्लायर को क्या किया जाता है, एक स्टेटस प्रोवाइड किया जाता है, एक टाइटल दिया जाता है। किसके बेस्ड के ऊपर? किसके ऊपर दिया जाता है? अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर, जैसे उसकी क्रेडिटेबिलिटी कैसी है, वो कितने टाइम में डिलीवर कर रहा है उस प्रोडक्ट को, उस प्रोडक्ट की कितनी प्राइस रख रहा है वो अगर वो प्रोडक्ट दे रहा है तो उसकी क्वालिटी कैसी दे रहा है वो। ठीक है, और मतलब ये सबके बेसिस के ऊपर क्या किया जाता है, सप्लायर को रेटिंग दी जाती है। इस सभी प्रोसेस को क्या बोलते हैं आप? वेंडर रेटिंग बोलते हैं। तो वेंडर रेटिंग किससे मिलकर बना है? इसमें आपको ज्यादातर एक तो लीड टाइम होता है। ठीक है, मतलब कितने समय में आपको क्या कर रहा है, वो प्रोवाइड करवाई जा रही है। कितनी क्वालिटी देखी जाती है, जो मतलब जैसे आप कपड़े खरीदने जाते हो तो आप सबसे पहले क्या देखते हो, क्वालिटी देखते हो, फिर आप प्राइस देखते हो। ठीक है, प्राइस में आप देखते हो कि वो टाइमली डिलीवर हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब कुछ आप देखते हो। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो वेंडर रेटिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया वेंडर रेटिंग क्या होता है। अब देखो वेंडर रेटिंग एक एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इंडिया मार्ट, आप सर्च करना गूगल पे इंडिया मार्ट, अगर आपको जो भी चाहिए, ठीक है, वहां क्या होता है, बहुत सारे सप्लायर्स होते हैं, अलग अलग सप्लायर्स होते हैं। ठीक है, तो वहां क्या, इंडिया मार्ट पे क्या किया जाता है, वहां एक रेटिंग दी जाती है उन सप्लायर्स को कि वो कहाँ है, उनके फोन नंबर्स दिए जाते हैं, और एज वेल एज उनको रेटिंग्स दी जाती है और रिव्यूज होते हैं उनके। तो इंडिया मार्ट एक ऐसा बेस्ट एग्जांपल है आपका वेंडर रेटिंग का, जहां क्या किया जाता है, सप्लायर्स को रेटिंग दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिटीज, प्राइस, डिलीवरी एंड लीड टाइम के बेसिस पे। ठीक है, तो अब इसका क्या फायदा होता है अगर वेंडर रेटिंग होती है? तो देखो मैं एक बार ऐसे बता देती हूँ, वेंडर रेटिंग अगर होगी तो क्या फायदा होगा? सबसे ज्यादा फायदा एक तो परचेजर को होगा, उसे क्या मिल जाएगा, एक हॉनेस्ट रिव्यू मिल जाएगा उस सप्लायर से रिलेटेड, कि मतलब वो कैसा है, वो सप्लायर वो सही दे रहा है क्वालिटी में गुड्स या नहीं दे रहा है, वो टाइमली दे रहा है या नहीं दे रहा है, वो कितना प्राइस ले रहा है उस प्रोडक्ट का, कितना नहीं ले रहा है, उसका कम्युनिकेशन कैसा है, कैसा नहीं है। ठीक है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, मतलब इन सब के बारे में आपको क्या बोलता है, एक आइडिया मिल जाता है, जिससे आप क्या कर सकते हो, आप घर बैठे बैठे फोन करके आप ऑर्डर दे सकते हो। ठीक है, ऐसा एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है। तो अपन एक बार एडवांटेज अपन डिटेल में कर लेते हैं। पहला क्या होता है, इट हेल्प्स द बायर को हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द वेंडर फ्रॉम एवरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सभी अलग अलग एस्पेक्ट से क्या मिल जाता है आपको, वेंडर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है बायर्स को। ठीक है, एंड विल हेल्प इन नोइंग इफ द वेंडर इज सुटेबल टू डील विथ और नॉट। और इससे आपको ये भी पता चल जाता है कि जो भी आप डील करना चाहते हो उसके साथ वो सुटेबल होगी या नहीं होगी। ठीक है, इट डज नॉट प्लेनली डील विथ प्रेजुडाइज एंड वर्ड ऑफ माउथ, इट इज मोर डिपेंडेंट ऑन डेट। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आपको इससे पूरा समझ में आ गया कि वेंडर मैनेजमेंट कितना जरूरी है, जिसमें आप क्या कर सकते हो कि आप ये आइडिया लगा सकते हो कि किस सप्लायर से आपको डील करनी है नहीं करनी है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेटिंग, उनके रेटिंग के बेसिस पे। सेकंड क्या होता है, इट हेल्प्स द बायर्स टू स्ट्राइक द राइट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड। और बायर्स को ये भी हेल्प करता है कि उसको कैसे कम्युनिकेट करना है उन वेंडर से, उन सप्लायर से, क्योंकि उनके पास क्या होता है, उनके फोन नंबर्स, कॉन्टेक्ट नंबर्स ये भी होते हैं। तो वेंडर रेटिंग में क्या होता है, इन सब की डिटेल्स गिवन होती है सप्लायर्स की, तो एक इजी
हो जाता है कि उनसे कैसे अपन कांटेक्ट कर सके। ठीक है, थर्ड आता है इंश्योरिंग अ कांस्टेंट स्टैंडर्ड ऑफ वेंडर परफॉर्मेंस विद अपडेटेड रिव्यू। एक अपडेटेड रिव्यू मिल जाते हैं उसके परफॉर्मेंस के बारे में। मतलब अभी जैसे आपको अभी इस मंथ आपको क्या करना है, आपको परचेज करना है कोई भी रॉ मटेरियल आपके प्रोडक्ट के लिए, तो आप क्या करते हो, इंडिया मार्ट पे जाते हो, उसके रिव्यूज देखते हो और आपको जो भी लेटेस्ट रिव्यूज होंगे वो आप देखोगे और उसके बेसिस पे आप क्या करोगे, अपना डिसीजन लोगे कि आपको उससे परचेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो लेटेस्ट रिव्यूज भी आपको क्या करते हैं, वहां मिल जाते हैं उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे। ठीक है, आपको समझ में आ गया वेंडर रेटिंग क्या होती है और उसके क्या क्या फायदे होते हैं। अब वेंडर रेटिंग कैसे कैसे दी जाती है, उसकी टेक्निक्स क्या होती है, ठीक है, अपन अभी देखेंगे। रेटिंग टेक्निक्स देखते हैं। मोस्टली 5 टेक्निक्स होती है जिससे आप क्या कर सकते हो, वेंडर को रेटिंग दे सकते हो। पहला आता है कैटेगरियल प्लेन। कैटेगरियल प्लेन में क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, जो मैनेजर होता है वर्टिकली एक लिस्ट बनाता है। ठीक है, एक लिस्ट बनाता है जिसमें लिख देता है जैसे ए पर्सन है, बी पर्सन है, सी सप्लायर पर्सन है, सप्लायर है। ठीक है, तो ए सप्लायर अच्छा है, बुरा है या एवरेज है, उस पर क्या कर देता है, टिक कर देता है। बैड है तो बैड पे कर देता है, और बी है जैसे वो अच्छा है तो इस पे कर देता है, और सी है तो वो एवरेज पे कर देता है। मतलब अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस के बेसिस पे वो क्या करता है, कंपेयर करता है इनको कि कौन कैसा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, कैटेगरी प्लान में वर्टिकली क्या किया जाता है, मैनेजर एक लिस्ट बनाता है जिसमें अच्छा बुरा एवरेज ऐसे उसमें लिखा हुआ रहता है। तो देखो, मैनेजर फ्रॉम वेरियस वर्टिकली मेक अ लिस्ट ऑफ फैक्टर डेटा क्रूशियल फॉर अ वेंडर टू ऑन बेस्ड ऑन देयर पर्सनल एक्सपीरियंस। उनके पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे वेंडर्स आर कंपेयर्ड ऑन द सेम। ठीक है, उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे क्या किया जाता है, उन्हें क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है वर्टिकली। ठीक है, ये काम कौन करता है, मैनेजर करता है। इसे क्या बोलते हैं, कैटेगरियल प्लान बोलते हैं। ठीक है, सेकंड क्या आता है, कॉस्ट रेशियो प्लान। कॉस्ट रेशियो प्लान में क्या होता है, इसमें आपका टोटल कॉस्ट देखी जाती है। ठीक है, जैसे आपको पता होगा आप प्रोडक्शन करते हो तो आपको जो आपने परचेस किया है एट द बिगिनिंग रॉ मटेरियल से लेकर आपके कंज्यूमर तक जितनी भी आपकी जो रेट आई है, ठीक है, उन सबको ऐड करने के बाद उसे क्या किया जाता है, एक प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाली जाती है नहीं निकाली जाती। तो इसी तरीके से वेंडर्स की क्या किया जाता है, टोटल कॉस्ट देखी जाती है। जैसे उसकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है, उसकी प्राइस कितनी है, उसकी टाइमली वो डिलीवर कर रहा है या नहीं कर रहा है, इन सब लॉजिस्टिक कौन कौन सी है, इन सबको मिलाकर जो कॉस्ट आ रही है फिर उनको क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है, तो कॉस्ट रेशियो प्लान में क्या किया जाता है, टोटल कॉस्ट के बेसिस पे क्या किया जाता है, उन्हें कंपैरिजन किए जाता है। तो अपन देख लेते हैं, सप्लायर रेटिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट सप्लायर। अलग अलग डिफरेंट सप्लायर के बेसिस पे क्या किया जाता है, सप्लायर रेटिंग दी जाती है। द कॉस्ट रेशियो आर असर्टेन, कॉस्ट रेशियो निकाला जाता है फॉर द डिफरेंट रेटिंग वेरिएबल्स। अलग अलग डिफरेंट वेरिएबल्स के बेसिस पे, वो वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, उनकी क्वालिटी देखी जाती है, कौन कितनी क्वालिटी दे रहा है। जैसे 5 में से उसे ए ने दे दिया 4.5 दे दिया। प्राइस इसकी क्या है, इसकी प्राइस इसकी 5 रुपए है। ठीक है, टाइमली डिलीवर कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये कर रहा है। ठीक है, तो डिलीवर करने का 1 पॉइंट दे दिया। तो इस तरीके से पूरे कितने पॉइंट हो गए, इसके 9.5 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे का देखा जाता है कि क्वालिटी कितनी दे रहा है, 5 इतना प्राइस ही 4 में ही दे रहा है। ठीक है, पर ये टाइमली डिलीवर नहीं कर रहा है तो इसे 0 मार्क, तो ये 9 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से सी वेंडर को देखा जाता है। इसमें क्या किया जाता है, वेंडर्स होते हैं, उनकी क्वालिटी, प्राइस, टाइमली डिलीवर के बेसिस पे क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है। फिर उसका एक देखते हैं, रेटिंग देते हैं कि कौन वेंडर अच्छा दे रहा है। जैसे इन दोनों में से कौन दे रहा है, बी दे रहा है, तो ये क्या हो गया, बी एक अच्छा सप्लायर हो गया। तो नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, इसी से ही परचेज करेगा। इवेंस्टन वेंडर सिलेक्शन, इसमें क्या होता है, जो वेंडर होते हैं उनके प्रीवियस परफॉर्मेंस के बेसिस पे क्या किया जाता है, उन्हें रेटिंग दी जाती है। मतलब जैसे ए और बी है, ठीक है, तो ए की रेटिंग अच्छी है, बट वो क्या कर रहा है कि वो अपने नेटवर्क इतना अच्छा बना रखा है कि उसने वो डिलीवरी बहुत अच्छी क्वांटिटी में जल्दी से प्रोवाइड कर देगा इमरजेंसी के वक्त। ठीक है, तो प्रीवियस परफॉर्मेंस देखता है सप्लायर्स की, कौन अच्छा है, जो कौन जल्दी से प्रोवाइड करवा सकता है। तो वेस्टर्न वेंडर सिलेक्शन में यही देखा जाता है कि कौन प्रीवियस परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग कौन अच्छा है और किसे ही आपको
परचेज करना चाहिए, किस सप्लायर से आपको प्रोडक्ट परचेज करना चाहिए, ये आपको देखा जाता है। तो ये रेटिंग समझ में आ गई, जिसमें आपको क्या किया जाता है, प्रीवियस परफॉर्मेंस को एनालाइज करके उन्हें रेटिंग दी जाती है। फोर्थ आता है फोर्स्ड डिसीजन मैट्रिक्स। अब देखो, सब जो भी मैन्युफैक्चर होते हैं सबके अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है, आप सबको पता ही है। किसी को क्वालिटी चाहिए, किसी को लो क्वालिटी चाहिए, किसी को प्राइस में कम चाहिए, और किसी को फास्ट डिलीवरी चाहिए, और किसी को क्रेडिट में चाहिए। मतलब सबके अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। तो अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे क्या किया जाता है, सप्लायर्स को रेटिंग्स भी दी जाती है। ठीक है, उनको रेटिंग्स दी जाती है, जैसे कौन सा वेंडर अच्छी क्वालिटी का दे रहा है, कौन सा वेंडर कम प्राइस पे दे रहा है, कौन सा वेंडर टाइमली दे रहा है, और कौन सा वेंडर आपको उधार में दे रहा है। तो ऐसे मैन्युफैक्चरर्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, उनके प्रायोरिटी के बेसिस पे उन्हें रेटिंग्स देते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो कई होते ही है, जैसे आपको लो क्वालिटी में, आपको लो प्राइस में आपको क्या करते हैं, प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, जैसे 1 रुपए की 4 टॉफी आती है, इसमें क्वालिटी लो होती है, ठीक है, पर 4 मिल रही है आपको, तो बच्चे क्या करते हैं, उन्हें ही परचेज करते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ ट्रिक्स स्ट्रेटेजीज होती है अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स की, जिसके बेसिस पे क्या करते हैं, वो रॉ मटेरियल परचेज करते हैं। तो इसमें क्या मैटर करता है, इसमें प्रायोरिटी मैटर करती है एज पर द मैन्युफैक्चर जैसा चाहता है उसके बेसिस पे क्या करते हैं, इसमें रेटिंग्स दी जाती है। देखो, द एट्रीब्यूट्स ऑफ रेटिंग लाइक क्वालिटी, सर्विस, प्राइस, रिलायबिलिटी ऑफ द वेंडर, लीड टाइम ऑफ सप्लाई आर आइडेंटिफाइड फर्स्ट। पहले क्या कहते हैं, इन्हें पहला आइडेंटिफाई किया जाता है ना। देन दिस फैक्टर्स आर कंपेयर, फिर इन्हें क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है themselves. If something is more important, it will be assigned with the weight of 1 and the other will be 0. इन्हें क्या कहते हैं, असाइन किया जाता है। फिर कि मतलब मुझे ये चाहिए तो पहला ये वाला होगा वेंडर, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा। तो इसके बेसिस पे इन्हें क्या किया जाता है, रेटिंग दी जाती है। अब समझ में आ गया आपको। लास्ट है आपका 5th है सर्विस कॉस्ट रेशियो। देखो, सर्विस से आपके माइंड में एक आ रहा होगा कि सर्विस मतलब इंटेंजेबल एसेट्स, मतलब इंटेंजेबल जिसे अपन देख नहीं सकते। तो ऐसे कुछ सर्विसेज भी होती है जो सप्लायर्स के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाती है, जैसे लेबर स्टेबिलिटी मतलब अगर आप जिस सप्लायर से खरीद रहे हो उसके पास लेबर टाइमली मिल रहा है या नहीं। मतलब आप जब भी आप उसे खरीदने जाओ या परचेस करने जाओ मटेरियल, तो उसके पास लेबर अवेलेबल है या नहीं है, जिससे वो क्या कर सके, जो भी माल आप परचेस कर रहे हो उसे लोड करवा सको। ठीक है, तो वो अवेलेबल है नहीं है। ऐसे कुछ इंटेंजिबल एस्पेक्ट्स भी देखे जाते हैं सप्लायर्स के सर्विसेज से रिलेटेड। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, क्या वो आपको क्रेडिट पे दे सकता है या नहीं दे सकता। ठीक है, उसकी प्रोडक्शन फ्लेक्सिबिलिटी देखी जाती है। ठीक है, ये सब कुछ देखा जाता है। तो सर्विस कॉस्ट रेशियो आप समझ में आ गया कि सर्विस कॉस्ट रेशियो में क्या किया जाता है, इंटेंजिबल एस्पेक्ट्स देखे जाते हैं सप्लायर्स की सर्विसेज की। तो आई होप आपको इस वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज अभी मुझे बताइए कि आपको इसका न्यूमेरिकल चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए, अगर वीडियोस मेरे 1K हो गया व्यूज, तो मैं आपको इसका न्यूमेरिकल करवाऊंगी। ठीक है, न्यूमेरिकल में बहुत अच्छे से समझाऊंगी कैसे वो एक चार्ट बना के कैसे वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कि वेंडर को कैसे रेटिंग दी जाती है। ठीक है, अब न्यूमेरिकली में मैं आपको बता दूं कि बट आपको 1K व्यूज करना ही पड़ेगा, बहुत कम है, प्लीज जरूर करना। और आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर दिया होगा, और प्लीज सपोर्ट दिखाइए इस छोटे से चैनल को। और आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, तो प्लीज 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 लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।